जी, हेलो, नमस्कार मुस्तफ़ा जी। नमस्कार नमस्कार जैन जी। जी, कैसे जी। हैं? जी, सही है। मैं समस्तीपुर नियोजित न्यूज़ चैनल से जयंत बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर। जी, आपसे एक अनुमति लेना था कि मैं रिकॉर्डिंग के माध्यम से अपने न्यूज़ चैनल पर शिक्षकों की समस्याएं या अन्य चीज़ों को चलाता हूं और वो आम शिक्षकों को उससे लाभ पहुंचे। ये इस दरमियान मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूं कि वर्तमान में आज दिनांक 24/12/2025 है और आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व जी जी। हमारे साथियों के लिए यह दिवस बलिदान दिवस कहें, उसे संकल्प दिवस कहें या संघर्ष दिवस कहें, वो सदा ही। और ये शिक्षा मित्र के रूप में जब हमारा संघ था, बिहार राज्य शिक्षा मित्र संघ, उसी दिन से जो यह कारवा चला था, इस पर आप अपना 2 शब्द बता सकते हैं इस दिवस के अवसर पर? जी ये दिवस तो हम संकल्प के रूप में मनाते आए हैं। आज तक पटना जिला में भी कई प्रोग्राम हम लोग किए हैं, जी। लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि इस बार हमारा परिवार में शादी है भतीजा का, जिसके कारण हम काफ़ी इंगेज रहे हैं। जी। लेकिन आपके लिए, शिक्षकों के लिए मैं कुछ समय निकाला हूँ। जी। तो साथियों, इसलिए हम संकल्पित इस दिवस को मनाते हैं जी। क्योंकि जो व्यवस्था लाई थी लालू जी ने, जी। हमें याद है 3, 4, 5 में जो बहालियां हुई शिक्षा मित्र के रूप में 11 साल के लिए, 11 महीना के लिए। जी। और उसमें ये था कि भाई फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस उसको कहा गया शिक्षक। जी। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसी समय से इसके लिए संकल्पित हुई कि जब हम लोगों ने कई बड़ी बड़ी आंदोलनें किए, हजारों लोग का कुर्बानियां है, दवा के बगैर शिक्षक मरे हैं, कई तरह के कुर्बानियां अपने सामाजिक जीवन में किया, कष्ट करते हुए भी संघर्ष के बदौलत आज इस मुकाम तक शिक्षक पहुंचे हैं कि ठेका से नियोजन और नियोजन से आज अपने आप को जो सक्षमता पास शिक्षक है, जो कहते हैं कि हम सरकारी कर्मी है, जो मैं तो कहता हूँ कि नियोजित भी सरकारी कर्मी है। जी। तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी रहा है। और आगे देखिए आज हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। ये बिहार की धरती रहा है, आंदोलन की धरती रहा है, और अपने हक हुकूक के लिए हमेशा एक देश को संवाद दिया है। जी। याद रखिएगा 2015 को, जी। और जब हम लोगों ने एक साथ 2015 से जो लागू हुआ, जिसमें हम लोगों ने, हमारी संगठन एक मुश्त चलती थी और 41 दिन का हड़ताल था। उसमें हम लोग आवरण अनशन पर बैठे, लगभग 30-32 दिन आवरण अनशन चला। तो पूरन जी हमारे अध्यक्ष उसमें हुआ करते थे, इसी हर ब्लॉक पे, जिसमें बड़ी संघर्ष रहा वो दौड़। और उस दौड़ में कई कठिनाइयों का हम लोगों ने सामना किया, जी। और उस सामना के बदौलत हम लोगों ने पहली पूरे हिंदुस्तान में कोई ठेका, यूपी में हम लोग को बुलाया गया, झारखंड को बुलाया गया, कोई पहला वो बिहार सरकार राज्य था जो वेतनमान मिला। और आज उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि बीपीएससी आ रहा है और कई तरह के शिक्षक आ रहे हैं। माने तो आज जो ये लड़ाई है पूरे बिहार में, जो शिक्षक नौजवान हैं जो कभी संघर्ष किया नहीं है, जी। तो उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मेरे, पुराने इतिहास को भी देखिए। आज आप बीपीएससी से आए हो तो वो नियोजित शिक्षक का देन है। जी। अगर नियोजित ना होता जी। तो कोई भी ना बीपीएससी से होता ना सक्षमता से होता, ये मानना परेगा। जी। और ये सच्चाई को सबको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जैसे जी। मुख्यमंत्री को जी। अगर किसी ने अपनी बात को मनवाया है तो बिहार के इतिहास में जी। मात्र नियोजित शिक्षक है। जी। और नीतीश कुमार के प्रशंसक शिक्षक भी नियोजित शिक्षकों को कहा जा रहा है, क्या ये भी सत्यता है क्या? देखिए, हम कौन विरोध करता है, कोई समर्थन करता है। जी। मैं नीतीश कुमार को जी। व्यक्तिगत मेरा कोई जो है ये नहीं है, लेकिन मेरा नीति का विरोध है। जी।
अच्छा, मैं एक बात और बता सकते हैं क्या, जब ये 2005 में जो 24 दिसंबर को क्रांति की बिगुल जो फूंकी गई, क्या उस समय आप वहाँ पे थे? और उस परिदृश्य को आप बता सकते हैं, उसकी झलकियाँ को, देखिए उसकी गवाह? जी मैं बता सकता हूँ, मैं गवाह हूँ उसका। जी जी जी। और उसमें मेरा एज मुश्किल से होगा 21 साल होगा। वाह वाह वाह। बहुत कम एज के थे हम। जी जी और बात ये था कि भाई उस समय कोई हमारा पेपर में भी नहीं आता था, जी बहुत छोटी छोटी सी न्यूज होता था। जी और मैं सिर्फ एक व्यक्ति को उस समय जानता था, उस समय थे गजफ्फर नवाब। जी जी उस व्यक्ति को मैंने, क्योंकि योगेश्वर गोप जी के साथ भी मैंने उनको देखा है, जी तो मुझे याद है गजफ्फर नवाब साहब थे, और लोग थे, पूरन जी भी थे, केशव जी भी थे, प्रदीप कुमार पप्पू जी भी थे, और लोग भी थे जिसको मैंने हम लोग जान रहे हैं। जी मैंने देखा उस समय भाई साहब हड़ताली मोड़ हुआ करता था पटना में। जी जी वो आर ब्लॉक नहीं था, हड़ताली मोड़ पे जी हम लोग आर ब्लॉक से निकले, सॉरी इनकम टैक्स गोलंबर से हमने साथ हुए, जो और भी हमारे साथी थे। जी जी साथ होने के बाद तो हम लोग के पास एक पटना जिला में डफली हुआ करता था, जी जी और उस डफली में हम लोग गाते थे, एक काम एक दाम क्यों नहीं हमें वेतनमान, एक काम एक दाम क्यों नहीं हमारे वेतनमान। ये हमारा उसमें नारा था पटना जिला का। जी तो हम लोग भी छोटा समूह में थे और कोई ज्यादा ये थे नहीं। जी जब उस समय हम लोग का कोई गलती नहीं था, जी सिर्फ हम लोग नारा लगा रहे थे। जी पानी का फव्वार चला, जी पानी का, हाँ पानी का फव्वार चला, और ये समझ ली कि ठंड का मौसम था, जी हल्का हल्का धूप था, मैंने, और ठंड बहुत था। पानी के बौछार के बाद हम लोग बचाव में, हम लोग के तरफ से कुछ शिक्षक कुछ फेंके, जी परिणाम क्या हुआ? जी परिणाम ये हुआ कि उन्होंने बेरहमी से शिक्षकों को पीटा। वाह। आप वो दृश्य को देखेंगे, आंख तक तो आंसू आता है। औरतें पिटाई, जी कितना का हाथ टूटा, जी कितना का पैर टूटा। जी एक हमारी गया के हम लोग गए थे मिलने, कमर टूट गया बेचारी को। वाह। अब आप बता सकते हैं कि उसी दिशा में हम लोगों ने पीएमसी से बहुत सा को ले गए। जी जी, ये तो तो बहुत दर्दनाक और आंदोलन इसे कहिए, और प्रथम आंदोलन। जी, और वो आंदोलन आज जी भी कई फोटो होगा मेरे पास। जी 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 पुलिस शिक्षकों को पकड़ पकड़ कर, जैसे बोरा कैसे फेंका जाता है ट्रक पे, जी उस तरह से फेंक रहा था। जी और समझ लीजिए कि पहला हिंदुस्तान का वो इतिहास था कि नियोजित शिक्षकों का न्यूज हेडलाइन पे आया। सारा चैनल का, उस समय महुआ चैनल हुआ करता था, ईटीवी बिहार हुआ करता था, सारा चैनल फर्स्ट लाइन पर लगाया। और समझिए कि हर पेपर में, न्यूज में, बिहार न्यूज में, सब पर नियोजित शिक्षक, नियोजित नहीं, शिक्षा मित्र को पिटाई के किया गया। जी जी और उसके उस आंदोलन के बाद फिर लगातार आंदोलन शुरू रहा। जी जी। तो ये कितने दिनों का आंदोलन उस समय चला था? ये लगभग देखिए, लगभग उस समय हमको लगता है कि 10 से 15 दिन हम लोग लगातार, कहीं कहीं संघर्ष, कहीं पुतला दहन, हर जिला मुख्यालय पे लगातार चलता रहा, जब तक मुख्यमंत्री ने तरफ से आश्वासन विष्णु पटेल दिए कि आप लोगों को हम लोग अस्थायी करेंगे। उसके बाद वो माने आंदोलन थोड़ा धीमा हुआ। जी जी। तो इस संदर्भ में आप अभी वर्तमान हमारे शिक्षक साथियों को कोई संदेश देना चाहेंगे कि संघर्ष की राह क्या होती है, और संघर्ष के बदौलत ही हम अपनी सारी आवश्यकताओं को आज तक पूर्ण किए हैं। इस पर आप कोई संदेश? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी जी कि देखिए, जो जहाँ संघर्ष करना है उस पर टिकमनी मत कीजिए जी प्लीज। जी जी हमारे नियोजित भाई के लिए संजय जी भी कर रहे हैं, जी जी प्रदीप जी भी कर रहे हैं, जी जी। संजय जी भी कर रहे, संजय वो क्या संडाल जी साहब नाम है उनका, राकेश सांडिल। राकेश सांडिल जी भी कर रहे हैं, आप भी अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। जी जी फिर प्रधान शिक्षक के लिए चंदन पटेल है पटना जिला का, वो भी कर रहे हैं। जी जी तो मैं किसी को टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जी जी
सब अपने अपने रास्ता से करें। एक दूसरे पे अगर हम कीचड़ उछालेंगे तो मालूम चलेगा वो कीचड़ हम ही पे पड़ेगा। जी 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 जी। तो मैं ये उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, बोले तो उनको पैर पकड़ लेना चाहता हूँ कि आप शिक्षकों को आपस में कोई लड़ने डरने की बात मत कीजिए, किसी भी टीका टिप्पणी से मत कीजिए। शिक्षक खुद देख रहा है, शिक्षक पढ़ा लिखा समाज है, हम किसी को गुमराह नहीं कर सकते हैं। जी जी जी। तो मैं यही आज के संदर्भ में संकल्पित होइए, तमाम नियोजित शिक्षक हो, मैं इस बात को संकल्पित करना चाहता हूँ, वो नियमित हो, नियोजित हो, विशिष्ट हो या बीपीएससी से आए हो, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि लड़ाई हमारी अधूरी है। जी जी। जो आपको पूर्ण अधिकार नहीं मिला है या वो जिस शिक्षक हो जैसे भी आए हो, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी मूल अधिकार सहायक शिक्षक है जी। और जब तक मुस्तफा आजाद जिंदा रहेगा ये आवाज उठते रहेगा कि हमको सहायक शिक्षक को अधिकार मिलना चाहिए जी। एक पुटी का शिक्षक होना चाहिए जी। इसलिए मैं ये उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सिर्फ मछली के आँख को देखिए, उसके धड़ को मत देखिए। जी जी, ये बात तो सही है, शिक्षक हो के शिक्षकों का टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, परंतु सर एक प्रश्न बन जाता है कि गुड़ खराब करेगा खाने से स्वास्थ्य के लिए और खुद गुड़ खाएं, या एक भाट कहानी चरितार्थ है कि भाटा खाने से परेशानियां होती है और खुद अपने खाएं, तो ये कहाँ तक चरितार्थ सही है? इसी कारण बस कुछ यूट्यूबर चैनलों ने संजय कुमार को कटघरे में ला के खड़ा कर दिया, न कि छीटा कांसी नहीं इस पे किया गया। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ज्यादा गुड़ खाइएगा तो शुगर हो जाएगा। जी 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 जी। तो मैं इससे समझ जाइए, तो मेरा ये कहना है जी कि ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको मार्गदर्शन लगता है कि ये मेरा रास्ता सही है, जी जी जी, तो हम उनको रोक नहीं सकते और रोकना भी मेरे लिए जायज नहीं होगा। जी 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 जी, बहुत अच्छा। हाँ, और वो है, लेकिन हमको सिर्फ ये कहना है कि अगर कोई किस राह पे, माने हमने बहुत अच्छी गालिब का एक शेर, सॉरी गालिब का राहत साहब का एक शेर था कि मंजिल तो मुझे नजर आती है, रास्ता कई है जी, रास्ता कई है, मंजिल तो मुझे आती है, मुझे पाना है उसी मंजिल को, रास्ता कोई है। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तफा जी आपको। आपने बिहार के समस्त नियोजित यानी और शिक्षकों के प्रति जो आज संघर्ष की गाथा सुनाई, इसके लिए हमारे YouTube चैनल परिवार की ओर से आपको और तमाम के बिहार के तमाम शिक्षकों की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझ जैसा नाचीज की आवाज को तमाम शिक्षकों को पहुंचा रहे हैं, और इस संकल्प से लीजिए कि हम लोग उस वक्त तक नहीं संघर्ष के रास्ता छोड़ेंगे, चारों सदन में करेंगे, न्यायपालिका हो, सड़क हो, सदन हो, जहां भी होगा हम वहां संघर्ष करेंगे अपनी अधिकार खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाने के लिए। जी जी, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।